नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज का सेशन हमारा केमिस्ट्री पर है। केमिस्ट्री पर हम 19 सवाल आज के सेशन में पूछेंगे और चैप्टर होगा मेटल, नॉन मेटल और इसके कंपाउंड, यानी धातु, अधातु और इसके यौगिक। कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं, इसका पूरा डिस्कशन, पूरा लेखा जोखा आज हम करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पर सवाल पूछे थे। ऐसे ही हर चैप्टर पर आपसे सवाल पूछते चलेंगे और थ्योरी बताते चलेंगे। एमसीक्यू सेशन मेटल, नॉन मेटल और कंपाउंड में जो महत्वपूर्ण सवाल है, चाहे नीट हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी, एसएससी या पीएनएसटी हो, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोई परीक्षा हो, या पटवारी स्पेशल जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए हो, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को उत्तर करने से पहले सोचिएगा एक बार, फिर इसके बाद उसका जवाब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब सेशन को आगे की ओर ले चले। इसके पहले थोड़ी सी जानकारी आपको पीरियाडिक टेबल के बारे में बता दें, क्योंकि यहां से भी सवाल होंगे। पीरियाडिक टेबल में कितने आवर्त हैं, कितने वर्ग हैं, कौन सी धातुएं हैं, किधर धातुएं शिफ्ट हैं, किधर अधातुएं हैं, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड श्रेणी क्या कहलाती है, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये महत्वपूर्ण चैप्टर संभवतः आप पढ़ लिए होंगे। तो आइए, आज के सेशन के लिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। ध्यान रखिएगा, आज के सवाल मेटल पर हैं, नॉन मेटल पर हैं और उसके कंपाउंड पर हैं। नॉन मेटल मेटलाइट पर नहीं है, यानी आधार या उपधातु पर सवाल नहीं है, उसको हम अलग से सेशन में शामिल करेंगे। आज सिर्फ धातु और अधातु पर यह सवाल है। पहला सवाल, मिलेएबल एक शब्द आता है, या तन्यता जिसको हिंदी में कह सकते हैं, मैलिएबल, मैलिएबल के गुण दर्शाता है। मतलब मिलेबिल किसमें मिलेबिलिटी का प्रॉपर्टी होती है, यह आपको कुल मिलाकर के बताना है। ए ऑप्शन है इसका, क्या वो गैर धातु है, क्या वो धातु हैं, क्या वो उपधातु हैं, और क्या उपधातु के यौगिक हैं। अब यदि आप मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट के कभी गुणों को पढ़ा होगा, तो कई सारे गुण होते हैं और इन गुणों में से एक गुण को यहां हमने शामिल किया, मैलिएबल के गुण कौन दर्शाएगा। क्या वह नॉन मेटल होगी, क्या वह मेटल होगी, क्या वह मेटलाइट होगा, या क्या वो मेटलाइट के कंपाउंड होंगे। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, हमें बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा। बच्चों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु
या मेटल। सामान्यतया बल्ब का तंतु, जो बल्ब होता है, बल्ब का तंतु या फिलामेंट, बल्ब का तंतु बनाने में उपयोग की जाती है। अब यहां पर कौन सी धातु होगी, इसको समझने के लिए, इसको से आपको पूछने के लिए हमने नाम नहीं लिखा है उनका, संकेत के माध्यम से आपसे पूछने की कोशिश की है। नाम नहीं लेंगे। आयरन होगा क्या, वो क्या वह Au होगा, क्या वह Ag होगा, और क्या वह W होगा। यदि आप इन धातुओं के संकेतों को पढ़ा होगा तो सही जवाब करेंगे। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप उत्तर कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, सोडियम को यानी Na को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है, किस पदार्थ में रखा जाता है। ए ऑप्शन, क्या वो एल्कोहल है। बी ऑप्शन, क्या वह पानी है। सी ऑप्शन, क्या वह अमोनिया है। और डी ऑप्शन, क्या वह केरोसिन है। तीसरे सवाल में हमने पूछा, यह सोडियम में उड़ जाने का गुण होता है, तो आमतौर पर सोडियम को बचाने के लिए एक न एक चीज में इसको रखा जाता है ताकि वह उड़ ना जाए। क्या वो एल्कोहल है, क्या वो पानी है, क्या वो अमोनिया है, क्या वो केरोसिन है। सही जवाब कीजिए। और ये रहा चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है। बेसिक नेचर किसमें नहीं है यह आपको बताना है। क्षारीयता, अम्लीयता क्यों होती है। यदि आपने आवर्त सारणी के इन प्रमुख धातुओं को पढ़ा होगा तो जवाब आपसे बनेगा, निम्नलिखित में कौन एक क्षारीय नहीं है। ए ऑप्शन, क्या वो सोडियम है। बी ऑप्शन, क्या वह पोटेशियम है। सी ऑप्शन, क्या वह लिथियम है। और डी ऑप्शन, क्या वह सल्फर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है। क्षारीयता क्या होती है, क्षारीयता को कैसे पता करते हैं, यदि ये आपको पता होगा तो चौथा सवाल आपसे बनेगा। चौथे सवाल का सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। तब तक पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, लोहा यानी आयरन किससे निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है। ए ऑप्शन, क्या इसके एस का नाम हिंगुल है।
बी ऑप्शन, क्या इसके एस का नाम हेमेटाइट है? सी ऑप्शन, क्या इसके एस का नाम बॉक्साइट है? और डी ऑप्शन, क्या इसके एस का नाम डोलोमाइट है? लोहा किससे निकाला जाता है या कौन सा अयस्क लोहे का है, यह आपको बताना है। हिंगुल है, हेमेटाइट है, बॉक्साइट है या डोलोमाइट है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। तब तक हम आपसे छठवां सवाल पूछते हैं। अमलगम आपने सुना होगा, अमलगम। अमलगम मिश्र धातु है, मिश्र धातु जिसकी फंडामेंटल मेटल कौन सी है, यह हम सवाल पूछ रहे हैं। जिसमें आधार धातु है। ऑप्शन देखिए, क्या इसमें एल्यूमिनियम है, इसकी आधार धातु? बी ऑप्शन, या इसकी अमलगम की आधार धातु पारा है? क्या इसकी आधार धातु तांबा है? और डी ऑप्शन, क्या इसकी आधार धातु जिंक है? हमने पूछा अमलगम। अमलगम को आपकी किताब में एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। उसका यदि पूरा केमिकल फार्मूला आपको पता होगा तो उसमें एक आधार धातु होती है। आधार धातु कौन सी है? क्या वो एल्यूमिनियम है, क्या वो पारा है, क्या वो तांबा है, क्या वो जिंक है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। तब तक आपके लिए 7वां सवाल यह रहा। यह सवाल यूपीएससी में पूछा। 7वें सवाल को, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, कांसा, और इधर मिलान करने के लिए 1 2 3 4 कर लीजिए। इधर ए बी सी और डी कर लीजिए। कांसा के बाद पीतल, कांसा के सामने 1 में लिखिएगा सोना, चांदी, तांबा। इसमें तांबा, जिंक, निकल, तांबा, जिंक, निकल। फिर तीसरे में जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। यहां तीसरे में आपको लिखना है तांबा और जिंक। और चौथे में लिखना है मुद्रा धातु। तांबा और टिन। सही मिलान करना है, कूट बना देते हैं। स्टेप कैसे बनेंगे? कूट, स्मॉल ए से इसको दिखा रहे हैं, बी सी और डी। यहां पर डाल लेते हैं ए बी सी डी। यहां भी डाल लेते हैं ए बी सी और डी। अब लिखते हैं 1 4 3 2, 1 4 3 2। सी में लिख देते हैं 3 2 1 4, 3 2 1 4।
बी में लिखते हैं 2 1 4 3, 2 1 4 3, 4 3 2 1। सही मिलान आपको करना है। कूट हमने दे दिया, सही मिलान कीजिए और बताइए कि कांसा किससे मिली हुई धातु, पीतल किससे मिली हुई धातु है, जर्मन सिल्वर किससे मिली धातु है, किससे मुद्रा धातु बनती है। यदि आपने नॉन मेटल पढ़ा होगा, मेटल पढ़ा होगा, उसके गुणों को पढ़ा होगा, तो उत्तर आपसे बन जाएगा। कमेंट सेक्शन में कीजिए जवाब। तब तक 8वां सवाल आपके लिए। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम बताइए। बहुत बढ़िया सवाल पीएनएसटी ने पूछा। हाइपो का रासायनिक नाम बताइए। ये हाइपो क्या सोडियम थायोसल्फेट है? बी ऑप्शन, क्या यह सिल्वर नाइट्रेट है? सी ऑप्शन, क्या यह सोडियम नाइट्रेट है? और डी ऑप्शन, क्या यह सिल्वर आयोडाइड है? हमने सवाल पूछा फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम बताइए। क्या वो सोडियम थायोसल्फेट है, क्या सिल्वर नाइट्रेट है, क्या सोडियम नाइट्रेट है, क्या सिल्वर आयोडाइड है? तो ये था 8वां सवाल। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। तब तक के 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जंग से बचाने, रस्ट से, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने, बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर, पानी के पाइपों पर जस्ते की परत, जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? कोई भी लोहा जंग के अधीन न चला जाए, उसको बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत चढ़ाने की ये जो प्रक्रिया है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या वो प्रक्रिया, ए में दे रहे हैं, क्या वो प्रक्रिया जस्ते की परत चढ़ाना कहलाती है? क्या वह प्रक्रिया मिश्र धातु बनाने की कहलाती है? सी, क्या वह प्रक्रिया बल्कनीकरण कहलाती है? बल्कनीकरण या बल्कनाइजेशन कहलाती है। और 10वां सवाल
10वां इसका क्या ये यस्दीकरण है। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों में जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्ते की परत चढ़ाना मिश्र धातु बनाने की कहलाती है, वल्कनाइजेशन की कहलाती है या गैल्वानाइजेशन की कहलाती है, यस्दीकरण या वल्कनीकरण। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। तब तक 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर। एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क है। अब आपको बताना है कि इसमें एल्यूमिनियम का अयस्क, अभी आयरन की बात हुई थी, अब एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। क्या ये एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है? क्या कॉपर पाइराइट है? क्या हेमेटाइट है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह फ्लोर स्पार है? एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, यह सवाल हमने पूछा। क्या वो बॉक्साइट है, क्या कॉपर पाइराइट है, क्या हेमेटाइट है, क्या फ्लोर स्पार है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। तब तक 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। बिजली से धातु यानी मेटल चढ़ाने की क्रिया, बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया गैल्वनाइजेशन की कहलाती है। गैल्वनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? किस धातु का उपयोग किया जाता है? क्या वो धातु जस्ता है? क्या वो धातु तांबा है? क्या वो धातु लोहा है? या क्या वो धातु चांदी है? प्रश्न को समझ लीजिएगा, इसके बाद जवाब कीजिए। बिजली से धातु चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वनाइजेशन की कहलाती। अब जब गैल्वनाइजेशन कहते हैं तो वो कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है? क्या वो जस्ता है, क्या वो तांबा है, क्या वो लोहा है, क्या वो चांदी है? ये था 11वां सवाल। कमेंट सेक्शन में कीजिए जवाब। तब तक 12वां सवाल। स्टेनलेस स्टील क्या है? ए ऑप्शन, क्या ये यौगिक है, यानी क्या ये कंपाउंड है? बी ऑप्शन दे रहे हैं,
क्या यह सॉरी स्टेनलेस स्टील, हाँ क्या है, क्या ये कंपाउंड है, क्या ये मिश्रण है, यानी मिक्सचर है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह तत्व है, यानी मेटल है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह मिश्र धातु है। मेटालॉइड है। स्टेनलेस स्टील क्या है यह आपको बताना है, क्या यौगिक है, क्या मिश्रण है, क्या तत्व है, क्या मिश्र धातु है। यह है हमारा 12वां सवाल। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। तब तक 13वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। अधातुओं में, अधातुओं यानी नॉन मेटल में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है। अब उसके गुणधर्म पढ़िए आप, जो नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल के गुणधर्म आपको आते होंगे, तो ये जवाब बन जाएगा। कौन सा गुणधर्म? ए ऑप्शन देखिए, क्या अधातुओं में भंगुरता होती है? मतलब थोड़ा ठोक दिया जाए तो उसके चूर चूर हो जाए, क्या वो भंगुरता होती है? क्या वो चालकता होती है? सी ऑप्शन, क्या वह तन्यता होती है? और डी ऑप्शन, क्या वह आघात वर्धनीयता होती है? मिलायबिलिटी होती है। इसको मिलायबिलिटी कहते हैं, इसको डक्टिलिटी कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। नॉन मेटल का सही गुण बताइए, क्या वो भंगुर होती हैं, क्या वो चालकता दिखाती हैं, क्या वो तन्यता दिखाती हैं, क्या वो आघात वर्धनीयता दिखाती हैं? आघात वर्धनीयता पर पहला सवाल भी हम आपसे पूछ चुके हैं। तो ये था 13वां सवाल। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। 14वां सवाल आपके स्क्रीन पर। आपने बिजली का बल्ब देखा होगा। बिजली के बल्ब में, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो नाइट्रोजन है? बी ऑप्शन, बिजली के बल्ब के अंदर की बात पूछ रहे हैं कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, क्या वो नाइट्रोजन है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो आर्गन है, और क्या वो ऑक्सीजन है? बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, ये ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। क्या नाइट्रोजन भरी होती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, क्या आर्गन भरी होती है, क्या ऑक्सीजन भरी होती है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। 15वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम, क्या है?
ए ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। बी ऑप्शन दे रहे हैं कैल्शियम CaPO3, कैल्शियम फास्फेट है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह Na2SO4 है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह सोडियम सिलिकेट है। NaSiO4। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम बताइए। क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम फास्फेट है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सिलिकेट है? सही जवाब क्वार्ट्ज का क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कीजिए जवाब। तब तक 16वां सवाल आपके स्क्रीन पर। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला, क्लॉक में, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज, घड़ियों में आपने देखा होगा ऐसी घड़ियों में क्वार्ट्ज का इस्तेमाल होता है। क्वार्ट्ज बिंदी बिंदी है। नीट में ये पूछा गया सवाल, ए ऑप्शन नाइट्रोजन सिलिकेट है, नाइट्रोजन सिलिकेट है। बी ऑप्शन में दे रहे हैं क्या यह सिलिकॉन ऑक्साइड है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह सोडियम सिलिकेट है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या है रासायनिक कैल्शियम सिलिकेट है। घड़ियों में जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्वार्ट्ज, इसके खाली स्थान में भरिए और बताइए हमें कि नाइट्रोजन सिलिकेट है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, सोडियम सिलिकेट है या कैल्शियम सिलिकेट है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजिए। तब तक 17वां सवाल आपके स्क्रीन पर। इनर्ट गैस या अक्रिय गैस से होती है। ए जल में मिश्रणीय होती हैं, जल में मिश्रणीय होती हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं अनस्टेबल होती हैं या अस्थिर होती हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं रासायनिक रूप से क्रियाशील होती हैं। अक्रिय गैसों या नोबल गैस भी इसको कहते हैं या इनर्ट गैस। इनर्ट गैस की विशेषता आपको बताना है कि जल में घुलनशील है, मिश्रण बना लेती हैं, जल में घुल जाती हैं या अनस्टेबल होती हैं, रासायनिक रूप से क्रियाशील होती हैं, तो ये था हमारा 17वां सवाल। आइए 18वें सवाल पर।
18वां सवाल है, आपने सड़क में चलते हुए विज्ञापन के साइन बोर्ड देखे होंगे, वहीं से यह सवाल हमने उठाया। विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में या लाइट्स में सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाली गैस कौन सी है? सोच विचार कर जवाब कीजिए। क्या वो नाइट्रोजन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो क्लोरीन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो हाइड्रोजन है? और क्या वो नियान है? विज्ञापन साइन बोर्ड और सजावटी लाइट्स में सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? कई बार आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नियान है। सही जवाब कीजिए 18वां सवाल। और बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल, इसके बाद डीप डिस्कशन करेंगे हर सवाल पर, तब तक आप रुके रहिएगा हमारे साथ। 19वां सवाल, डैश 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 खाली स्थान, माइक्रोचिप चिप जानते हैं, उसका छोटा रूप माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। खाली स्थान में क्या प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो ग्रेफाइट है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो पॉलीविनाइल है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सिलिकॉन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो बेकेलाइट है? माइक्रोचिप बनाने के लिए किसका प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है? क्या वो ग्रेफाइट है? क्या वो पॉलीविनाइल है? क्या वो सिलिकॉन है? क्या वो बेकेलाइट है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए 19वें सवाल का। और अब चलते हैं बच्चों डिस्कशन की ओर। कितने सवालों को आपने सही किया, इसका पूरा लेखा जोखा कर लीजिए। क्यों इसका जवाब यही होगा, इसका डिस्कशन अब हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल हमने आपसे पूछा था पहले सवाल पर कि मिलेबिल या आघात वर्धनीयता किसमें पाई जाती है? आघात वर्धनीयता का मतलब होता है, आप पढ़ोगे अपनी, आघात मतलब चोट, वर्धनीयता का मतलब होता है लंबा होना, वर्धनीय बढ़ जाना, लंबा होना। कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर हथौड़े से वार करने पर यह चीज लंबी हो जाए? यह आपको बताना है। यह गुण इसका कहलाता है। सारे गुण पढ़ लेना, एनसीईआरटी में सारे गुण लिखे हुए हैं, धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं। तो इसका सही जवाब गैर धातु हो नहीं सकता, उपधातु हो नहीं सकता, उपधातु क्योंकि सोना चांदी, इनको जितना ठोकते जाते हैं उतने लंबे होते जाते हैं, यानी ये इसका सही जवाब होगा धातु। तो ये था पहला सवाल।
दूसरा सवाल हमने पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः बल्ब का तंतु बनाने में उपयोग की जाती है? इसको कहते हैं आयरन, इसको कहते हैं सोना, इसको कहते हैं चांदी और इसको कहते हैं टंगस्टन। डब्लू का हमने संकेत पूछने की कोशिश की थी आपसे, टंगस्टन। आप जानते हैं कि जो बिजली का बल्ब होता है, इस बिजली के बल्ब में ये जो बीच वाला तार होता है, ये तार डब्लू यानी टंगस्टन का बना होता है। तो इसका सही जवाब होगा डी, सही जवाब। ऐसी छोटी छोटी एप्लीकेबल केमिस्ट्री आपसे पूछी जाए, कंपटीशन में बहुत लेंदी केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती, एप्लीकेबल केमिस्ट्री पूछी जाती है, तो इसको याद रखिएगा, टंगस्टन का इस्तेमाल होता है। तीसरा सवाल हमने पूछा, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है? सोडियम को यदि हम ऐसे ही रख दें तो बाहर के वातावरण से वो सोडियम ऑक्साइड बना करके बाहर चला जाता है, उससे क्रिया कर लेता है, भाप की तरह उड़ता है। इसको सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि इसको कैरोसिन में या मिट्टी के तेल में रखा जाए, मिट्टी के तेल। यदि आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करने लैब में 11th 12th में गए होंगे तो कटोरी के अंदर सोडियम के कण छोटे छोटे, ऐसी कटोरी जो लैब में होती है, ऐसी कटोरी में मिट्टी का तेल भरा होता है और इस मिट्टी के तेल में इस तरह के दाने दाने रचनाएं जो है वो होती हैं, यही इसकी सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबो करके रखते हैं ताकि वह उड़ ना जाए। तो ये था तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं? क्षारीयता का मतलब है जो पानी के साथ क्रिया करके क्षार का निर्माण कर ले, तो पक्का है सोडियम पानी के साथ क्रिया करेगा तो क्षार, लिथियम पानी के साथ क्रिया करेगा तो क्षार, पोटेशियम क्रिया करेगा, क्योंकि ये एक ही ग्रुप की धातुएं हैं। तो धातुएं पानी के साथ क्रिया करके, ये सब धातुएं पानी के साथ क्रिया करके, पानी के साथ क्रिया करती हैं, क्षार का निर्माण करती हैं, ये धातुओं के गुण हैं। हमने पूछा है कि कौन सी एक क्षारीय नहीं है, तो ये सिर्फ सल्फर जो है वो क्षारीय नहीं, यानी इसका उत्तर डी सही होगा। 5वां सवाल, लोहा किससे निकाला जाता है? यहां कुल मिलाकर के हमने अयस्क वाले चैप्टर से सवाल पूछा और लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट। बॉक्साइट, डोलोमाइट, हेंगुल, ये अलग अलग धातुओं के अयस्क है। हेमेटाइट अयस्क से लोहे को निष्कर्षित किया जाता है, बहुत सारी इसके निष्कर्षण की प्रक्रिया भी है। नीट वाले बच्चे उस निष्कर्षण की प्रक्रिया पर भी सवाल आता है तो उसको पढ़ेंगे, बात्या भट्टी वगैरह इसका इस्तेमाल होता है, कैसे लोहे को निकाला जाता है, ये पूरी प्रक्रिया पढ़िएगा। 5वें सवाल। 6वां सवाल हमने पूछा, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें से आधार धातु का अमलगम बनता कैसे है, ये प्रक्रिया, और अमलगम में सेंट्रल मेटल क्या होती है, तो इसका सही जवाब होगा 6वें सवाल का सही जवाब है पारा। अमेलगम में पारा जो होता है Hg, ये इसकी सेंट्रल होती है, बाकी इसके चारों तरफ और धातुएं होती है, इसीलिए इसको आधार धातु के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये सवाल पूछा गया है, आधार धातु पीएससी में भी, मध्य प्रदेश पीएससी में भी पूछा है। तो किसी भी मिश्र धातु, अमलगम के मिश्र धातु में पारा जो होता है वो आधार धातु होता है। 7वां सवाल हमने पूछा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यदि हम मिलान करते हैं तो इसका सही मिलान आएगा डी पर। ए से चौथे को मिला लीजिए, यानी कांसा जो होता है तांबा और टिन का मिश्रण होता है, पीतल जो होता है वो तांबा, जिंक और निकल का होता है, तांबा और जिंक का, और दूसरे का जर्मन सिल्वर का दूसरा होगा तांबा, जिंक और निकल। मुद्रा धातु या पैसा जिससे बनता है सोना, चांदी, तांबा का बनता है। तो ये 4 3 2 1 आप मिलाएंगे तो आपको
डी इसका सही आंसर मिलेगा। 8वां सवाल, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है? हाइपो का रासायनिक नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। याद कर लीजिए इसको। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो सोल्यूशन भी इसको बोलते हैं, सामान्यतः इसको हाइपोबिलियन भी बोलते हैं। इस नाम से भी पूछा जा सकता है। तो हाइपोबिलियन में सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल होता है। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की प्रक्रिया जो है, जस्ता चढ़ाने की, जंग से बच जाए वो लोहा, वो कहलाती है यसदीकरण की। सारी पढ़िएगा, सारी पर सवाल था, यसदीकरण की प्रक्रिया होती है। और 10वां सवाल था एल्यूमिनियम का एस कौन सा होगा? 10वें सवाल पर हम बता रहे हैं आपको, एल्यूमिनियम का एस होता है बॉक्साइट। बिजली की धातु चढ़ाने की क्रिया गैल्वानीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? गैल्वनाइजेशन में जिस धातु का इस्तेमाल होता है वो होती है, अब इसको आप बताइए, गैल्वनाइजेशन में जस्ता चढ़ेगा कि लोहा चढ़ेगा? सही उत्तर आपके लिए छोड़ दें। जस्ता आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आप भी कुछ बताया करिए, आप सिर्फ सोते रहते हैं। जस्ता या लोहा, एक या दो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि जस्ता होगा कि लोहा होगा। 12वां सवाल, स्टेनलेस स्टील क्या होता है? क्या वो यौगिक है? क्या वो मिश्रण है? क्या वो तत्व है? क्या वो मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील 12वें सवाल का सही जवाब होगा स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु। मिश्र धातु की पहचान क्या है? मेटलाइट इसको बोलते हैं। इसकी पहचान क्या है ये आप पढ़िएगा। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुण सामान्यतः पाया जाता है? अधातुओं में सबसे बड़ा गुण है, अधातु कौन से हैं? सबसे बड़ी अधातु है कार्बन, कोयला। और कोयले को यदि हथौड़े लेकर के आप पीट दीजिए, यहां हथौड़ा मार दीजिए, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और ये टुकड़े होना ये कहलाती है भंगुरता। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ये कहलाती है। लेकिन वहीं पर सोना हो और सोने को पीट दिया जाए तो उसके लंबे चद्दर या लंबी तार बनाई जा सकती है, उसमें तन्यता होती है, इसमें भंगुरता होती है। यहां सवाल पूछा गया, नॉन मेटल में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? सामान्यतः भंगुरता होती है। 14वां सवाल, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ये तो बहुत सरल सा सवाल था, ये पिछली पटवारी की परीक्षा में पूछा गया था। पटवारी वाले बच्चे इसको जरूर देखें। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? याद कर लीजिएगा, ये आर्गन भरा होता है। 15वां सवाल, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम भी पढ़िएगा, एमपीपीएससी में यह सवाल पूछा गया। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। सोडियम सिलिकेट क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। 16वां सवाल, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज क्या होता है? घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। अब इसकी एक रासायनिक क्रिया है। क्यों सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, क्यों क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं तो घड़ी चमकती है, इस पर विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा, आपकी किताब पर दिया हुआ है, पढ़िएगा। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। 17वां सवाल था, इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस माने अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का मतलब होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडियम। इनकी विशेषता यह है कि बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, यानी इनको अब और भूख नहीं होती कि बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लें। यानी रासायनिक रूप से यदि इनको क्रिया करवाई जाए तो क्रिया नहीं करेंगे, यानी इसका सही जवाब होगा सी, रासायनिक रूप से अक्रियाशील होते हैं। 18वां सवाल, विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी लाइट्स में सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? सामान्यतः सजावटी लाइटों में या जो बीप लाइट आती है, छोटी छोटी टार्च में वो बीप लाइट बनाते हैं, उसमें सामान्यतः 18वें सवाल का सही जवाब होगा नियॉन। नियॉन नियॉन होता है। आज के सेशन का अंतिम सवाल हमने पूछा, माइक्रोचिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 19वें सवाल में माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन का चिप देखिएगा, उसमें छोटी छोटी उभरी हुई रचनाएं आपको मिलेंगी, उस सिलिकॉन है। सिलिकॉन इसका सही जवाब होगा।
तो इस तरह से 19 सवाल पूरे होते हैं। बच्चों कैसे लगे सवाल, ये जरूर आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारी मुलाकात होती है एक नए चैप्टर, केमिस्ट्री के नए चैप्टर के साथ, नए एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।